हेलो गाइस, वेलकम टू दीक्षाज़ वर्ल्ड। सो गाइस, हम तैयार हो चुके हैं गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। सो गाइस, संडे का दिन होने की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सुबह तैयार हो चुके हैं। 5:30 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी रात ही है, पूरी सुबह नहीं हुई है। तो इस टाइम पे अभी भी लोग ऐसी अजम्पशन कर रहे हैं कि आपको 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है। सो गाइस, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप जलियांवाला बाग भी कवर कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है गोल्डन टेम्पल से, तो ये जलियांवाला बाग का ही पूरा एक सिंबल बनाया गया है। इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप जाते हुए गोल्डन टेम्पल भी देख सकते हैं। और इस व्लॉग में मैं दोनों कवर करते हुए ही जाऊंगी, यानी कि जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल। मेनली गोल्डन टेम्पल है और जलियांवाला बाग भी आगे चल के आपको दिखेगा। तो ये पहली झलक है गोल्डन टेम्पल की। लकीली यहाँ पे बैग और फ़ोन दोनों अलाउड है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जब मैं गोल्डन टेम्पल आई थी तो मुझे बिल्कुल भी लाइन का सामना नहीं करना पड़ा था, बट इस बार मुझे 5 घंटे की लाइन में खड़े होना पड़ा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टेड था, बट स्टिल दर्शन हमारे अच्छे से हुए, तो उतना ज़्यादा हमें नहीं लग रहा था। और गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और संडे की वजह से खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स भी संडे को ही दर्शन करने आते हैं। इसके लिए कोई रिलीजियस इनका मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ, संडे को ऑफिस सारे क्लोज होते हैं, इस वजह से संडे को कुछ ज़्यादा ही क्राउड होता है। तो ऐसा कुछ मतलब रिलीजियसली तो नहीं है, बट हाँ। ब्लॉग देख के अगर आप कभी संडे को आना चाह रहे हैं तो इस भीड़ से आपको जाना पड़ेगा। हमारे दर्शन 4 घंटे बाद हुए, 4 घंटे लिटरली। 6 बजे से लाइन में लगे और 10 बजे हमारे दर्शन हुए। यहाँ से लाइन लगानी स्टार्ट की थी और फिर आप देख सकते हैं फिर जाके हमें वहाँ पे दर्शन मिले। हमारे दर्शन 4 घंटे बाद हो ही गया दरबार साहब के, और अब हम बाहर जाएंगे। बहुत टाइम हम यहाँ पे रह लिए हैं। ये व्यू, दिस इज़ द व्यू ऑफ द डे। सो गाइस, जब पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि सारी ये सिर्फ पहले हम आते थे तो सिर्फ गोल्डन टेम्पल दिखता था, यानी कि दरबार साहब। और अभी और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुकी हैं, जो कि निशान साहब के नाम से भी जिन्हें कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। तक आप दरबार साहिब के अंदर रहोगे, आपके लिए ये दुपट्टा लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 बार लोग तोड़ चुके हैं। थोड़ा सा भी आपका हेयर दिखता है तो वो बिल्कुल तोड़ देते हैं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे बिना दुपट्टा यहाँ दिखाना चाहिए। गोल्डन टेम्पल के पास बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। जस्ट निकलते ही दरबार साहब, यहाँ जस्ट दरबार साहब से थोड़ी सी डिस्टेंस पे हम कुलचे खाएंगे। ऐसा ही कुछ और है कि आप अमृतसर आओ और छोले कुलचे के बिना चले जाओ, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो इस वजह से हम खाएंगे और उसके बाद ही हम जलियांवाला बाग जाएंगे। इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जब हम वहाँ गए तो बारिश का मौसम था, अब जैसे हम दर्शन करके आए हैं तो बारिश ख़त्म हो चुकी है एकदम। और अब इसी गर्मी में हम छोले कुलचे खाएंगे, क्योंकि हमें खाने हैं, पंजाब आए हैं तो भाई छोले कुलचे के बिना तो काम ही नहीं चलता।
सकते हैं ऐसे। ऐसे ही नहीं बोलते, माइंड ब्लोइंग छोले कुलचे। दरबार साहब की एंट्री से जस्ट आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग की एंट्री आ जाएगी। यहाँ से हम एंटर हो रहे थे जलियांवाला बाग में। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हर फैमिली को पिक्चराइज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ दिस स्कल्पचर। तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे बहुत, और गाइस मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि यहाँ पे कुछ पंजाबीज़ एकदम नंगे पैर आ रहे थे, वो आप देख सकते हैं। और जलियांवाला बाग को भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। पहले जब हम यहाँ आए थे तो सिर्फ कुआं था और अब यहाँ पे काफ़ी मॉन्यूमेंट्स बना दिए गए हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और मेन यहाँ का जो है वो कुआं है। यहाँ पे ही 120 लोगों ने तकरीबन अपनी जान दी थी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे गोलियों के भी स्पॉट्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, मतलब पहले ये ओपन था, अब इसे पूरा कवर किया गया। बहुत लोगों ने अपनी जान दी थी और काफ़ी लोग मैंने यहाँ पे देखा कि वो स्लीपर्स नहीं पहन के आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वरना हम भी नहीं पहन के आते। ये ऐसी जगह है जहाँ इमोशंस अपने आप ही आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग यहाँ कर नहीं पा रही हूँ, बट थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन 120 लोग यहाँ पे, यहाँ पे गोलियों के निशान हैं, जैसा आप देख रहे हैं वाइट कलर में स्पॉट है, ये सारे गोलियों के निशान हैं। अभी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, बट उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट था नहीं, मतलब अभी और भी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए हैं। कुएं को भी कवर किया गया है, इससे पहले कुआं सब खुला हुआ था, कवर्ड हो गया है। हम जा रहे हैं गैलरी में। तो यहाँ बहुत चीज़ें बन चुकी हैं, बट जो सबसे मेन है वो आपको वहाँ पे जो कुआं दिख रहा है वही है। इसके अलावा बाकी आप ग्रीनरी वगैरह न्यू प्लांट की गई है, तो ये आप आके एंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छा आपको शाम के टाइम रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आप मतलब सुबह आप 7 बजे से ये खुल जाता है, और आप दरबार साहब के बाद इसका प्लान कर सकते हो या पहले भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अब हमारा पूरा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि मेन जो कुआं था वो हमने देखा, और प्लस जहाँ गोलियाँ चली थी वो सारी चीज़ें देख के, और अब हम निकलेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमने कवर कर। मैं आपको बता दूं, चाहे वो दरबार साहब हो, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चाहे वो बाघा बॉर्डर हो, तीनों जगह एंट्री की कोई फ़ीस नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग हर जगह मैटर करता है, बट फ़ीस कहीं भी नहीं है। एंट्री फ़ीस ना होने की वजह से हम बहुत ही रैपिड वे में आए और अब जा भी रहे। सो गाइस, जलियांवाला बाग को कवर कर लिया है हमने, इसके साथ ही हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। सो गाइस, इससे पहले मैंने बाघा बॉर्डर का भी ब्लॉग डाला है, सो आप उसे जाके देखिएगा। थैंक यू।